जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास सिद्धांत। बाल विकास सिद्धांत के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि बच्चे का विकास होता किस प्रकार है, वो किस किस प्रकार की क्रियाएं करते हुए सीखता है और संपूर्ण शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। तो पहला हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत जिसमें बच्चा पहले, हम उदाहरण से देखते हैं कि बच्चा पहले कि अपने पंजों का इस्तेमाल करना सीखता है, जैसे कि फुटबॉल फेंकना है। उसके बाद फिर ये उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है, अर्थात पहले हाथ का किया, फिर उंगली का, फिर दोनों का एक साथ। इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें बच्चा एक के बाद, जैसे कि पहले सीखता है ये बड़बड़ाना सीख रहा है, चिल्लाना सीखता है, फिर सीखता है बोलना, फिर सीखता है भाषा। इसे कहते हैं निरंतरता। निरंतर मतलब लगातार सीखना। फिर अगला है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। पहला एक रूप में सीखता है, मतलब पहले हर बच्चे के हो सकता है सीखने की गति अलग अलग हो, लेकिन उसका जो क्रम है वह समान होता है। ये बताता है हमारा विकास की क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। जैसे कि बच्चा पहले पैर और घुटने के बल चलता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार मतलब बच्चा पहले कोई चीज़ सीखता है, फिर उसको दोबारा करने की कोशिश करता है, मतलब वो डायरेक्टली सीधा अनुभव तक नहीं पहुंचता है। कुछ सीखता है, कुछ गलतियां करता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाता है और उस क्रिया को दोबारा दोहराते हुए सीखता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा के सिद्धांत में दो प्रकार का आता है। पहला आता है अधोगामी और दूसरा होता है शीर्षागामी, मतलब सिर से पैर की ओर। मतलब बच्चा पहले सिर को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद फिर हाथ, पैर, कमर, उसके बाद लास्ट में पैर को, यानी कि चलना लास्ट में सीखता है। उसी प्रकार हम देखते हैं व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत, जिसमें बच्चा कोई भी कार्य सभी बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें कहते हैं कि शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, सामाजिक संबंध, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बच्चा अगर अच्छे से खाएगा पिएगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से शारीरिक विकास होगा उसका, और शारीरिक विकास अच्छा रहेगा तो उसका मन अच्छा रहेगा और शिक्षा में अधिक ध्यान देगा, पढ़ाई में अच्छे रहेगा। व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत यानी कि सरल से जटिल की ओर सीखने पर बच्चे का व्यक्तित्व विकास सरलता से और आसानी से होता है। मतलब बच्चे को पहले सरल चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कि उसको पहले हम सिखाते हैं वर्णमाला, उसके बाद वह उसको सिखाते हैं, हम उसको वाक्य बनाना, शब्द बनाना सिखाते हैं। ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत इसे कहते हैं जिसमें बच्चे को इनाम या दंड के द्वारा उसे किसी भी कार्य को करने के लिए या दोहराने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह दिया गया है बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये दिया है हमारे बंडूरा ने। इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसके द्वारा इसे समझाया है। आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा बाल विकास या एकीकरण का सिद्धांत, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चा पहले हाथ का प्रयोग करना सीखता है, जैसे कि बास्केटबॉल को उठाना है। उसके बाद फिर इन पंजों का उपयोग करना सीखता है, लिखना, उंगलियों का उपयोग करना सीखता है। फिर दोनों का एक साथ उपयोग करना सीखता है, समन्वय बनाकर कार्य करना सीखता है, जैसे कि लिखना है। ठीक है। बाल विकास के एकीकरण के सिद्धांत में हम देखते हैं कि यह सिद्धांत बताता है कि विकास में बच्चा पहले समग्र अंगों का और फिर विशिष्ट अंगों की नियंत्रण करता है, अंत में वह इन दोनों के समन्वय स्थापित करता है। एक समग्र प्रक्रिया है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, और कौशल सीखता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है।
ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत यही है कि पहले छोटे छोटे भाग को करना सीखेगा, फिर संपूर्ण का समन्वय बनाकर कार्य करना सीखता है। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें हम बताते हैं कि यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक विशिष्ट दिशा और अनुक्रम में होता है। यह दर्शाता है कि पहले बड़े अंगों का नियंत्रण होता है, फिर छोटे अंगों का, जैसे कि शीर्षाभिमुख दिशा। इसमें 2 प्रकार के बताया गया है। शीर्षाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर। बच्चा पहले आँखों को, फिर सिर को, फिर पैर को, इस प्रकार से यह कंट्रोल करना सीखता है। फिर निकट से दूर की ओर मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उससे गति की दिशा में, मतलब पहले कंधे को कार्य करना सीखेगा, फिर कोहनी से, फिर हथेली से, उसके बाद लास्ट में पंजों से। इस प्रकार से इसे कहा जाता है हमारा अधोगामी सिद्धांत। इसे कहते हैं हम अधोगामी। और सिर से पैर की ओर सीखता है उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, इसे IMP के क्वेश्चन से याद रखिएगा। विकास का क्रम इसमें होता है अनुक्रमित प्रगति। कहने का मतलब है कि बच्चा पहले घुटने के बल चलना सीख रहा है, फिर पैदल चलना, फिर दौड़ना सीखेगा। उसी प्रकार पहले पंजे से फुटबॉल खेलना सीखेगा, फिर पंजों और उंगलियों का उपयोग करके लिखना सीखता है। इस मतलब विकास एक निश्चित दिशा में हो रहा है। इसमें सिर से पैर की ओर हो रहा है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल विकास का सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि सभी बच्चे की सीखने की और गति करने की क्षमता अलग अलग होती है। हालांकि उसका क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग होती है। तो देखते हैं, यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। शारीरिक भिन्नताएं, लंबाई, वजन, रूप, रंग, शारीरिक विकास, गति सभी अलग होता है सभी में। मानसिक संज्ञानात्मक विकास, IQ सबका अलग होता है, कोई तीव्र होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास, भावों को व्यक्त करने की तरीका अलग होता है, सबके गुण और बिहेवियर अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, रोहित खेलकूद में निपुण है जबकि सिमरन संगीत में रुचि रखती है। सबका रुचि अलग अलग होता है। नेहा गणित में तेज है, आर्यन साहित्य की रचना में तेज है। फिर संवेगात्मक विकास में देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जन्मजात अर्जित गुण, जैसे अनुवांशिकी गुण होता है, कोई अनुवांशिकी हाइटेड होता है। विकास की गति में अंतर होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। जल्दी सीखता है उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक। नेक्स्ट है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसमें विकास के क्रम को बताया गया है। विकास की दरें, विभिन्न समान विकास क्रम होता है। जैसे हम देखते हैं, जो शरीर का बच्चे का कंट्रोलिंग होता है, सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। मतलब ये कैसा हो रहा है, सिर से पैर की ओर। इसे भी उसी समझाया गया है, केंद्र से बाहर की ओर। यह सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे एक ही निश्चित विकासतम चरणों से गुजरते हैं, भले ही उनकी गति अलग अलग होती है लेकिन इनका सीखने का क्रम समान होता है। जैसे कि रोना, बलबलाना, एक शब्द बोलना, 2 शब्द बोलना, वाक्य बोलना। ठीक है, यह है हमारा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास के अंतर्गत परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसे हम देखते हैं। जैसा कि जनरली देखा जाता है कि जो बच्चा शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, स्वस्थ होता है, उसका मानसिक विकास भी तेजी से होता है। जैसे हम स्वस्थ महसूस करते हैं, हमारा पढ़ाई में मन लगता है, हम दूसरों से व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो हमारा सामाजिक विकास होता है।
ठीक है। सकारात्मक उदाहरण यह है कि स्वस्थ शरीर में तेज दिमाग और अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, जबकि नकारात्मक उदाहरण यह है कि तनाव जब होता है तो बच्चे में पढ़ाई के प्रति अरुचि जगती है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो परस्पर संबंधित है, ये सभी चीज़ एक दूसरे से संबंधित हैं, यह बताया गया है। फिर है नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखने वाले हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत में दो प्रकार दिखाया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे को कोई कार्य दोहराने के लिए या तो हम उसे इनाम देते हैं या उसे हम सज़ा देते हैं कि अगर आप ये करोगे, मतलब ये करो या ना करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। उदाहरण के लिए हम जैसे बच्चे को किसी कार्य के लिए, उसके व्यवहार के लिए हम उसे इनाम दे रहे हैं, इनाम देंगे तो वह कार्य दोबारा करेगा, इसे उसको कार्य को दोहराने की आदत बनेगी। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि हम किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए डांटते हैं, उसे समझ आएगा कि इसे करना गलत है, इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि वह दोबारा उस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, तो व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ती है। इसे हम कहते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन का अर्थ है कि फिर से, पुनर्बलन का नाम से अर्थ निकलता है कि इसका फिर से बल लगाना या फिर से कोशिश करना, दोहराना। यह सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। बंडूरा ने एक बच्चे को दिखाया एक पिक्चर जिसमें एक बच्चा है, जिसे दिखाया गया एक पिक्चर जिसमें किसी का मर्डर किया जाता है। ठीक है, तो वो बच्चा भी उसी प्रकार की, उसको एक पुतला दिया गया तो उससे साथ ही वो उसी प्रकार का व्यवहार करने लगा जैसा कि उस पिक्चर में दिखाया गया था। तो इसे ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो चीज़ देखता है उसे याद करता है, फिर दोहराने का प्रयास करता है, फिर उसे सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं तो उसे पुनः अनुभव में लाता है और करने लगता है। अनुकरण से ही सीखता है। मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अर्थ है कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं और इनाम मिलता है यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे हम दोहराते हैं, और सज़ा मिलती है तो हम उससे बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत हमें यही बताता है कि किसी भी कार्य को निरंतर कैसे करते हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले योजना बनाते हैं। जैसे कि हमने CTET के सिलेबस को 15 जून तक ख़त्म करने का हमने योजना बनाया। अब हम वीडियो बनाकर इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। फिर हम बीच बीच में मूल्यांकन करते हैं कि कब कितना वीडियो बनाएं या कौन सा टॉपिक जल्दी कवर करें जिससे यह कंप्लीट हो। अगर हम नहीं कर पाते हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नए तरीके के उपयोग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम सुधार करते हैं, नवाचार करते हैं। इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। कार्यप्रणाली इसकी है कि इसमें नियमित इसका हम निरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मापन करेंगे। अनुकूलता मतलब हम नए नए तकनीक का उपयोग करेंगे। सतत विकास, निरंतरता में हम सतत विकास को ध्यान देते हैं और सतत मूल्यांकन को भी ध्यान देते हैं। तो MP, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। व्यवस्थित विकास का सिद्धांत, इसका अर्थ है बालक का विकास अचानक नहीं होता बल्कि एक निश्चित और सुव्यवस्थित क्रम में होता है। एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि विकास हमेशा पहले बैठना सीखेगा, फिर रेंगना सीखेगा। भाषा का विकास जैसे कि माता पिता की भाषा जैसी होती है, बच्चे की भाषा भी उसी प्रकार की होती है। और इसी प्रकार एक निश्चित क्रम में होता है। इस क्रम को हम पहले से ही अनुमानित कर सकते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखने के लिए बल बनाना सीखेगा, फिर वर्णमाला सीखता है, चिल्लाना सीखता है और फिर व्याकरण सीखता है। तो इसे हम निश्चित क्रम सिद्धांत में हम देखते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं। आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित है? कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना ख़त्म होने, जो ख़त्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निरंतर। तो यहाँ पर हमें
इसी से आंसर मिल गया कि निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बच्चे अवलोकन और नकल के माध्यम से सीखते हैं। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहला है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, चौथा है व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। तो मैंने आप लोगों को बताया है, कई बार बताया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बांडुरा दोनों कहा जाता है इसको। तो ये है जिन्होंने क्या किया था, बच्चे को मूवी दिखाई थी और बच्चा उसी तरीके से व्यवहार करने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा में आगे बढ़ता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? पहला एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा मस्तकाधोमुखी दिशा का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तकोधोमुखी। मस्त मतलब सिर से, मस्तक मतलब सिर से पैर की ओर। इसको हम मस्तकाधोमुखी कहने के बजाय हम शीर्षगामी कहते हैं। शीर्षगामी भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही सा आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक सेकेंड, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, मतलब व्यक्तित्व विभिन्नता बता रहा है कि सभी बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं, सब में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और है। विकास एक सीधी रेखा में ना होगा, चक्राकार या फिर वर्तुलाकार होती है। ये इस तरह का मैंने डायग्राम बनाया था, तो यह क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है इसका। एकरूपता का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक, उसके लिए आप वेट करिए। ठीक है।